एवरीवन, दिस इज विप्राश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने टॉपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्लास 7th 8th 9th में आपको स्कूल में मिल जाएगा, लेकिन आज मैं जो इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ ये बेसिकली क्लास 9th 10th के लिए है। तो जो बच्चे 8th में हैं वो इससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन 9th 10th वालों के लिए ये वीडियो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की कितनी चांसेस हैं, ठीक है, कितनी चांस है। इसका मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं। अगर एक कॉइन है, सपोज एक कॉइन लिया मैंने, कॉइन को मैंने टॉस किया, एक सिंगल कॉइन को मैंने टॉस किया तो हेड और टेल आ सकता है, ठीक है। दो चांसेस, ये सैंपल स्पेस होता है, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक। ये ऐसे इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में होता है। तो मैंने आपसे पूछा, अगर आपने कॉइन को उछाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस कॉइन में हेड आ जाए, ठीक। क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे हेड एक ही बार आ रहा है और दूसरा टेल है, मतलब दो आउटकम में से एक आपका हेड आ रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, ठीक है। समझाने के लिए बिल्कुल काफी था, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। सपोज मैंने बोला कि एक स्टूडेंट है उसका एग्जाम हुआ, ठीक है, उसका एग्जाम हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो अपने एग्जाम में पास हो जाएगा, ठीक है। देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा, ठीक। इधर ही विल गेट पास और फेल। तो उसमें क्या है कि हमने बोला कि पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम इज, दो आउटकम है, पास तो वो एक बार में होगा या फिर वो फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 1/2। और अगर इसको परसेंटेज में देखें तो ये 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये पास होगा और 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये फेल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे को मैं आगे बढ़ने से पहले, इसके टाइप्स समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दे रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दिया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, वो होता है टोटल नंबर ऑफ चांसेस, कितनी चांसेस है मेरे पास, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। कितना मेरे पास टोटल आउटकम है, इसी फॉर्मूले से, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर आप लगा लोगे आराम से, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो वो 1 होगी, और प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, इधर 0 होगी, पॉइंट्स में होगी या 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 की रेंज के बीच में ही आएगी, ठीक है। 0 से 1 के रेंज के बीच में या 0 या 1, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में। प्रोबेबिलिटी के अंदर ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स का एक पार्ट है, इसको बच्चे समझते नहीं है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन पे जंप करने से क्या होता है, आप रट के कहीं से कुछ लगा तो लोगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो टाइप्स ऑफ इवेंट में पहला इवेंट आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल का मतलब ये होता है कि जो चीज पॉसिबल ना हो। तो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, एक बॉक्स है या एक कंटेनर है, उसके अंदर, एक कंटेनर के अंदर मैंने 6 ब्लैक बॉल्स रख दी, ठीक। 6 ब्लैक बॉल रख दी कंटेनर के अंदर। तो आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैंने इसके अंदर हाथ डाला और एक बॉल निकाली और वो ग्रीन निकल आई, ठीक, वो ग्रीन निकल आए। तो देखो टोटल तो 6 आउटकम्स हैं, ठीक है, टोटल 6 आउटकम्स हैं और ब्लैक, इसमें ग्रीन, सारी ब्लैक बॉल्स ही हैं, कोई भी ग्रीन बॉल नहीं है। तो ये हो गया 0। तो जब भी ये 0 आएगा तो ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट में गिना जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ चांसेस
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इतना समझ लो बहुत ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू हैपन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ चांसेस, कितनी चांसेस पूछी गई है, अपॉन टोटल आउटकम है कितना। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, टोटल आउटकम 6 था और ग्रीन बॉल की जब हमने बात करी तो इसमें ग्रीन बॉल तो एक भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, अब बात करते हैं हम सर्टेन इवेंट के बारे में। सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट में क्या होता है ये देख लो। श्योर इवेंट, सपोज वापस से मैंने 6 ब्लैक बॉल इस बॉक्स के अंदर रख दी और मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैंने एक बार हाथ डाला और बॉल निकाली तो वो ब्लैक बॉल निकली, तो वापस से टोटल आउटकम तो 6 होंगे और ब्लैक तो सारी ही बॉल है तो ऊपर भी 6 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने इसमें भी ये फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो हमको सीधे सीधे 1 मिला। क्यों, क्योंकि टोटल आउटकम 6 है और ब्लैक बॉल सारी है, मैं कोई भी बॉल निकालूं 6 बार मैं निकालूंगा तब भी ये 6 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया आपका। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ इवेंट पे जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये स्टेट करता है कि अगर आपने किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, ठीक है, तो उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है कि जो ई के ऊपर ये बार लगा हुआ है इसका मतलब होता है नॉट, मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। जब भी इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 1 आएगा। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर मैंने एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो हेड और टेल आएगा एक कॉइन को टॉस करने के बाद, ठीक है, 1 कॉइन इज टॉस, ठीक है, तो हेड और टेल आएगा। तो मैंने अगर पूछा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो ये आपका आएगा 1/2, ठीक है। एंड उसी के बाद मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो भैया अगर हेड नहीं चाहिए तो टेल बचा, तो ये आया 1/2। वापस यहां पे आते हैं 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, ये देखो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जिसमें होने की और ना होने की दोनों प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री इवेंट के बारे में। जैसे एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, जिसमें हम जितने बार भी क्वेश्चन को सॉल्व करें हमारा आंसर सेम आता जाए। जैसे अगर मैंने एक डाइस को टॉस किया, ठीक है, 1 डाई इज टॉस, तो जो डाई पासा होता है ना, सात सीढ़ी खेलते होंगे, तो उसमें अगर एक डाई को फेंकते हो तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, ये मैक्सिमम आउटकम्स आ सकते हैं एक डाई को फेंकने में। तो अगर मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 आ जाए, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 आ जाए, तो फॉर्मूला वही, टोटल आउटकम नीचे रहता है, कितने आउटकम है 1 2 3 4 5 6 आउटकम नीचे आ गए और 2 इसमें 1 बार आ रहा है, तो आंसर आ गया आपका 1/6। सेम इसके बाद अगर मैं पूछ लूं कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो वापस 6 लिखोगे आप, चेक करोगे 5 दे रहा, एक ही बार 5 आ रहा है, 1/6। तो एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेम आपको आउटकम, सेम आपको रिजल्ट मिलेगा बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ इवेंट की तरफ। तो हम लास्ट इवेंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट हमारा इवेंट जो है वो है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट जो होता है वो आपके एलिमेंट्री इवेंट की तरह नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जब आपने एलिमेंट्री इवेंट में देखा तो आपको सिर्फ एक ही चांस में वो सॉल्व हो रहा था, मतलब अगर आपने पूछा कि हमने डाई को फेंका और 2 आ जाए तो एक ही बार 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सपोज हम फिर से डाई को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका आ गया टोटल आउटकम, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैंने डाई को उछाला और इवन नंबर आ जाए, कोई इवन नंबर आ जाए। तो इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, नीचे तो हमारे पास 6 ही रहेगा, टोटल आउटकम हमारे 6 है, इवन हमारा 2 है, 4 है और 3 है, तो ये 3 आया। अब की बार यहाँ पे 1 नहीं आया है, यहाँ पे 3 आया है। एलिमेंट्री में जो आपने अभी पढ़ा उसमें एक ही आउटकम आएगा ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ चांस एक ही होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक से ज्यादा होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसको हमने ऊपर नीचे काटा तो ये
1/2 आ गया। ठीक है, इसको कभी भी आप इस फॉर्म में मत छोड़ना, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टाइप ऑफ इवेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं।